मानो या ना मानो, एक ब्रोकरेज था। एक बड़ा ब्रोकरेज कहता था, डेविड, हमने सऊदी से इस आदमी को लाया है और वह हमें $2 लाख प्रति माह का कमीशन देता है और वह पैसा खो रहा है। हम एक बड़ा क्लाइंट खोने का जोखिम नहीं उठा सकते। क्या आप जाकर उन्हें सुलझा सकते हैं? इसलिए मैं वहाँ गया और 2 या 3 दिनों तक ट्रेडिंग डिसिप्लिन प्रैक्टिस सिखाता था। मैं अब ऐसा नहीं करता। मैं आपको सच बताने के लिए परेशान नहीं हो सकता, और मैंने जिस आखिरी व्यक्ति के साथ ऐसा किया था उसके साथ मेरा झगड़ा हुआ था। मैं आपको सच बताकर आपको परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन यह बहुत प्रॉफिटेबल समय था। इसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। तो यहाँ मार्क ने जो सुझाव दिया है, आपको इन सब में से एक सिस्टम पर निर्णय लेने की आवश्यकता है जो आपके अनुकूल हो। और आप लोगों के लिए मेरी चुनौती है कि आप ट्रेड्स के एक समूह के लिए उस सिस्टम का पालन करने का संकल्प लें, नियमों को बदले बिना, जो पहले से ही उस अभ्यास से गुजर चुके हैं। ठीक है, यह अद्भुत है। टॉम ने किया है, मुझे पता है, कई बार। और कितने लोगों ने किया है? हम में से काफ़ी लोगों ने किया है। ठीक है। और लेडीज एंड जेंटलमैन, यह एक लिखित मार्ग है, यह एक संस्कार है। अन्यथा आप अपने बाकी दिनों के लिए कोर्सेज में आते रहेंगे, आप अपने बाकी दिनों के लिए किताबें खरीदते रहेंगे, आप रात में डबल जॉनी वॉकर का आनंद लेते रहेंगे, और आप कुछ ब्लॉग देखने जाते रहेंगे जो आपको WD गैन के लंबे समय से खोए रहस्य को बेचता है। ऑस्ट्रेलिया में एक आदमी है जिसका शुल्क 25,000 है। मुझे याद नहीं कि WD गैन के लंबे समय से खोए रहस्य के लिए आपको अमेरिकी डॉलर देना है या ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ठीक है। जब आपके पास बहुत सारे लॉस वाले ट्रेड्स हो जाते हैं तो इस तरह की बातों में आना बहुत आसान है, खासकर तब जब आपने थोड़ी ही मेहनत की हो। आसान है। तो दोस्तों, आपको थोड़ा ज़्यादा काम करना होगा। यह एक ऐसा अभ्यास है जो मैं खुद साल में कम से कम 2 से 3 बार करता हूँ, क्योंकि अनुशासन फिसल जाता है। क्या आप मेरा मनोरंजन करेंगे? और आप ऐसा करेंगे तो इसे कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए। पिछली बार जब मैं यहाँ था, मैंने एक बहुत ही सरल मैकेनिकल सिस्टम लगाया है। यह बहुत ही मामूली बात है और मुझे यकीन है कि टॉम आपको वह भेजेगा। अगर आपको कुछ ऐसा चाहिए जो यांत्रिक हो, यह इससे सरल नहीं हो सकता। बस इसे टिपिंग पॉइंट कहा जाता है। मतलब छोटे छोटे चेंजेस बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकते हैं। और यह कोड की कुछ पंक्तियां हैं जिन्हें आप लिख सकते हैं, लेकिन मैं दोपहर के बाद कुछ सुझाव देने जा रहा हूं जो आप कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि अनुशासन का निर्माण यह अभी भी पुराना पर्सनल ट्रेनर है। क्या किसी के पास यहाँ कोई पर्सनल ट्रेनर है? मेरे पास लंबे समय से था और महामारी के बाद मैंने फिर से किया। पर्सनल ट्रेनर खुद को यह सोचना पसंद करेंगे कि वे एक्सरसाइज बिजनेस में हैं, लेकिन वे नहीं हैं। वे इसे काम करने के लिए पर्याप्त रूप से चतुर नहीं हैं कि वे अनुशासन निर्माण के बिजनेस में हैं, क्योंकि जब तक आप मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए नहीं खेल रहे हैं तब तक यह एक पर्सनल ट्रेनर को काम पर रखने जैसा है, क्योंकि यह वहां पहुंचने के लिए कमिटमेंट बनाता है। क्योंकि आप उसे $100 का भुगतान कर रहे हैं, इसलिए आप वहां जाना चाहते हैं। वह आपको बताएगा कि उसके पास एक्सरसाइज का एक सेट है जो आपके शरीर के प्रकार के लिए आदर्श है, लेकिन आप उन्हें कार पार्क में एक्सरसाइज लिखते हुए देख सकते हैं। इसलिए वे जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हम उनकी बातें मानते जाते हैं और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, वे अनुशासन निर्माण के बिजनेस में हैं, जैसा कि मैं था जब मैं लोगों को सीधे और संकीर्ण रास्ते पर वापस लाने की कोशिश कर रहा था। तो अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो ईमानदारी से आप ट्रेडिंग डेमो अकाउंट में करना शुरू कर सकते हैं अगर आप चाहे तो, या इसे असली अकाउंट से करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन जब तक आपको इसकी आदत ना पड़ जाए तब तक बहुत कम पोजीशन साइज़ में £1 प्रति पॉइंट पर ट्रेड करें और इसे एक प्रशिक्षण अभ्यास के रूप में लिखें ट्रेडिंग लॉग में। अब जब आप ऐसा करते हैं तो कुछ बहुत खास होता है।
10 से 15 ट्रेड्स के बीच आपका सारा इंटरनल रेजिस्टेंस ख़त्म हो जाएगा। मैंने ऐसा खुद के साथ कई बार किया है और दर्जनों लोगों के साथ भी जिनके साथ मैंने ऐसा किया है। आप पाएंगे कि आपके अंदर रेजिस्टेंस है और फिर यह चला जाता है और मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों। न्यूरोप्लास्टिसिटी की यह पूरी अवधारणा जिसके बारे में हर कोई बात कर सकता है, लेकिन कोई भी वास्तव में आपके सिर में इलेक्ट्रॉन्स के एक साथ फायर होने, न्यूरॉन्स के गूंजने और कनेक्शन बनाने को नहीं समझता है। तो आप पाएंगे कि 10 से 15 ट्रेड्स के बीच में रेजिस्टेंस दूर हो जाता है। जैसे कि मैंने कहा कि मैं बहुत आसानी से अनुशासन का निर्माण करता हूँ, इसलिए मैंने पाया है कि 8 से 13 ट्रेड के बाद सभी रेजिस्टेंस दूर हो जाते हैं। इसलिए यह आपका कार्य है। ईमानदारी से कहूँ तो टेक्निकल एनालिसिस का सारा हिस्सा इसकी तुलना में काफ़ी हद तक अप्रासंगिक है, ठीक है। और जितना अधिक आप इसका विरोध करेंगे उतना ही अधिक यह पता चलेगा कि यह व्यवसाय आपके लिए कठिन होते जा रहा है। Can I have a question? Of course. The purpose of this is that you make 10 to 15 trades, 30 trades. 13 trades. 30. 30. 30. And then what's supposed to happen? Like, आप पाएंगे कि नियमों के एक सरल सेट का पालन करने के प्रति आपका रेजिस्टेंस पिघल जाता है। यह बस पिघल जाता है। अब शायद आपके पास नियमों के एक सरल सेट का पालन करने के प्रति रेजिस्टेंस नहीं है, जो आपको बहुत खास बनाता है, जो वास्तव में आपको बहुत खास बनाता है। ज़्यादातर लोगों के पास होता है। especially in the different ways. I'm special in the different ways, not this. ठीक है, आपने जो भी मेथोडोलॉजी चुनी है उससे अभ्यास पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वैसे भी यह काम कर गया है। जिन लोगों को मैंने इसके माध्यम से गुजारा है, जो इसे करने के लिए काफ़ी ईमानदार रहे हैं, यह उनके लिए काम कर गया है।